तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि इन्वर्टर की वायरिंग कैसे की जाती है। मैं आपको आज वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि इन्वर्टर की वायरिंग कैसे की जाती है और आपको कितने वाट का इन्वर्टर लगाना चाहिए या कितनी एमएच की बैटरी लगाना चाहिए, यह भी मैं बताऊंगा, लेकिन ये अगली वीडियो में बताऊंगा। सिर्फ मैं आपको अभी ये बताऊंगा कि इन्वर्टर की वायरिंग कैसे की जाती है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं अपनी मेन कंटेंट की तरफ। तो आज का जो टॉपिक है वो है इन्वर्टर वायरिंग। इन्वर्टर वायरिंग आज का हमारा मेन मुद्दा है। तो इन्वर्टर की वायरिंग कैसे करेंगे मैं आपको बता दूं इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो हमें कुछ पॉइंट्स बनाने होंगे। ठीक है, तो ऐसा है कि इन्वर्टर वायरिंग में ऐसा होता है कि हमें ये देखना होता है कि जब आपका पावर कट होता है, ये एमईसीबी से आपका पावर कट होता है, तो मेन लाइन से जो सप्लाई आता है वो कट होता है, तो हमें वो टेम्पररी समय के लिए या कुछ समय के लिए हमें लाइट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हम उसकी वायरिंग कैसे करते हैं तो मैं आपको वो बता दे रहा हूँ। अभी इसकी मान लीजिए हमारे पास एक स्विच बोर्ड है, ठीक है। मैं यहाँ पे स्विच बोर्ड बना दे रहा हूँ और यहाँ पे कुछ पॉइंट बना दे रहा हूँ। समझिए, मेरा एक पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, ये चौथा पॉइंट है। ठीक है, अभी इन चारों की मैं एक 4 बटन यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, एक, ये 2, 3, ये 4। समझिए कि ये चारों की ये 4 बटन है और हमें और एक फैन है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक फैन बना देता हूँ। समझिए ये फैन है। ठीक है, तो अभी होता क्या है, तो आप इन सबका एक एक टर्मिनल, ये समझिए कि ये हमारा एक लैंप है। ठीक है, मैं ये लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, और इनका एक एक टर्मिनल जो भी होता है ये कॉमन होता है। ठीक है, इसको हम न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे। न्यूट्रल सप्लाई इसको मिल गया और फेस का सप्लाई जो है इसको स्विच से मिलेगा। ठीक है, इसका फेस का सप्लाई इसको स्विच से मिलेगा। तो समझिए इसका ये L1 का ये स्विच ऑन हो गया इसका। ठीक है, और ये L2 का ये स्विच हो गया और ये L3 का ये स्विच हो गया और ये L4 का ये वाला स्विच हो गया। तो मैं यहाँ पे नाम देता हूँ 1 2 3 4 और एक फैन है। ठीक है, तो अब अभी समझो कि हमारे पास में जो इन्वर्टर है, मैं यहाँ पे एक इन्वर्टर बना दे रहा हूँ। समझिए कि ये एक इन्वर्टर है और एक हमारा सिंगल फेस का मीटर है। ठीक है, ये सिंगल फेस का मीटर है और ये हमारे इन्वर्टर है। ठीक है, अब समझ लो कि हमारा यहाँ से 2 आउटपुट निकल रहे हैं। एक आ रहा है न्यूट्रल, दूसरा आ रहा है फेस। जो ये न्यूट्रल वाला होगा और ये मीटर से आ रहा है न्यूट्रल फेस आउटपुट। मैं सिर्फ आउटपुट की बात कर रहा हूँ अभी। ये फेस है और ये न्यूट्रल है। ये न्यूट्रल प्लस ये इन्वर्टर का न्यूट्रल कॉमन हो जाएगा। ठीक है, और ये कॉमन न्यूट्रल अपना जाएगा जहाँ पे हमने पॉइंट्स का न्यूट्रल कॉमन किया हुआ है, तो ये वहाँ पे जाएगा और इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास बचते ये 2 टर्मिनल। ठीक है, ये इन्वर्टर का आता है और एक मीटर से जो आया हुआ है वो है। तो अभी मान लीजिए कि हमें ये 2 पॉइंट को और एक फैन को, मैं फैन की एक स्विच यहाँ पे बना देता हूँ। रेड वाली है जो फैन का है। ठीक है, अभी मान लीजिए अभी मुझे इन दोनों को मुझे इन्वर्टर पे करना है।
तो मैं इन्वर्टर की इसको कैसे करूँगा। सिर्फ जो इन्वर्टर का फेस आ रहा है, आउटपुट फेस जो इन्वर्टर का आ रहा है, तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं फर्स्ट स्विच में और सेकंड स्विच में इसको कनेक्ट कर दूँगा। फिर बचा हुआ मीटर का है, तो फिर मैं क्या करूँगा, L3 और L4 को, यानी लैम्प 3 और लैम्प 4 को मैं इसके साथ कनेक्ट कर दूँगा। ठीक है। अगर अब मान लो कि मुझे अभी पंखे को इन्वर्टर पे चलाना है या मीटर से जो सप्लाई आ रहा है उस पर चलाना है, तो मैं क्या करूँगा, अगर इसको मीटर पे चलाना है तो मैं इसके साथ कर दूँगा जॉइंट। अगर नहीं, अगर मुझे फिर इससे चलाना है, मेरे को इन्वर्टर से चलाना है, तो मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दूँगा, जो कि फ़ैन का वायर यहाँ पे कनेक्टेड है। तो इस तरह का इन्वर्टर का कनेक्शन होता है। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए।